हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपीचंद खिलनानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप में आने के लिए। ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस वक्त ये इतना बुरा हाल क्यों होता है? 3 महीने में हमारी नींद खुलती है क्योंकि हम खांसने लग जाते हैं। तो एक कबीरदास का दोहा, दुख में सुमरन कब करे सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमरन तब करे तो दुख का है कोई। अगर हम एयर पॉल्यूशन को 12 ही महीने कंट्रोल करेंगे तो ये फिर हमें ये नहीं देखना पड़ेगा। 1942 में लंदन फॉग आपने सुना होगा, उन्होंने देखा कि 12,000 एक्स्ट्रा डेथ्स हो गई, जितनी होनी चाहिए थी उस दौरान उससे ज़्यादा। तो ये पता चला कि ये 12,000 डेथ्स जो हुई है ये वायु प्रदूषण से हुई थी। वहीं से कहानी शुरू हुई है वायु प्रदूषण की। पार्टिकुलेट मैटर, अगर आप ये थोड़ा समझा दें, ये है क्या? 20 साल पहले की बात करें तो हम PM10 की ज़्यादा बात करते थे। बाद में ये देखा गया कि जो PM2.5 है वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि फेफड़े के सबसे निचले हिस्से में जाते हैं और वहाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ वो डैमेज करते हैं। तो PM2.5 आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। आप कह रहे हैं मास्क बिल्कुल काम नहीं करते? कोई चैनल नहीं होगी जिस पे मैं नहीं गया हूँगा, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा कि मास्क पहनो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर एयर पॉल्यूशन वो बिल्कुल यूजलेस। पटना में कोई 8वीं क्लास में पढ़ने वाला राकेश है, उसको दिख नहीं रहा है कि कितना प्रदूषण है। पॉल्यूशन दिखता नहीं है कभी, हमें दिखता है क्योंकि ये हद से ज़्यादा है। 15 साल पहले की बात करें, सब दिल्ली 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 कहते थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन है। अब पटना में भी AQI 250 हो रहा है, कभी हैदराबाद में भी हो रहा है। इस वक्त खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आप बता रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इस पे बता दीजिए हमारे जो ऑडियंस है उनको कि क्यों ऐसे कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। अगर आपकी वीजिंग हो रही है, अगर आपकी सांस फूल रही है, तो आप सेल्फ मेडिकेट ना करके आप मेडिकल प्रोफेशनल से आप सलाह लें। लोग बोतलें की बोतलें कफ सिरप पीते रहते हैं, उनको उससे इन दिनों कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। अगर आप नहीं जा सकते कहीं तो क्या तरीक़े हैं जिससे आप एटलीस्ट अपने फेफड़ों को थोड़ा बचा के रख सकते हैं इन महीनों में? स्मॉग है, ठंड है, धुंध है सुबह, तो सुबह वॉक पे ना जाए। सबका कहना यह है कि भाई तुम लोग जो नहीं भी स्मोक करते हो, जो इस प्रदूषण में रहते हो, इस हवा में रहते हो, तुम्हें पता है तुम 21 सिगरेट के बराबर धुआं तुम्हारे अंदर जा रहा है। तो हम सिगरेट पिए या हम सिगरेट ना पिए, एक ही बात है। नहीं, एक तो आप पीना मत शुरू कर देना। नहीं 20 तो वैसे ही पी रहे हो पॉल्यूशन से, 20 अपने भी पी रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है स्मोकिंग तो है इंजूरियस टू हेल्थ, पर वेपिंग इतना नहीं है। एनिमल्स को वेपिंग करा के उसको जब स्टडी किया तो उनके जो एयरवेज थे उसमें कार्सिन जो सेल्स है, जो कैंसर प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं, हाँ, वो शुरू हो गए थे बनना। ध्यान देने वाली बात है। कोविड के बाद हम सब ये बोलते हैं कि हमारे शरीर पे असर पड़ा है और शरीर कमज़ोर हुआ है। जिसको एस्थमा था तो उसको जो एस्थमा अटैक कभी कभार होता था वो फ्रीक्वेंट अटैक्स होने लग गए। सडनली मेमोरी लैप्सेस होने लग गए, हेडेक्स रहने लग गए, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लग गए, या एंग्जाइटी अटैक्स होने लग गए, डिप्रेशन होने लगे। ये बिल्कुल वो है। ये सब कोविड के बाद बढ़ा है। कोविड के बाद और ये 2-2 साल तक चल रहा है। क्या प्रदूषण बढ़ने पर कोरोना के समय की तरह लॉकडाउन नहीं लगा देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है।